गांडीव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे चैनल से। पेंशनर्स के अनुभव से विकसित भारत की नींव, स्वस्थ मातृत्व व शिक्षा का सशक्त संदेश। कुशलगढ़ के टीचर कॉलोनी परिसर में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में पेंशनर्स के दीर्घ अनुभव और सामाजिक चेतना से विकसित भारत के निर्माण का संदेश दिया गया। मुख्य वक्ता विकसित भारत साहित्य परिषद मध्य प्रदेश के संयोजक शरद शास्त्री ने कहा कि शिक्षा का संतुलित विकास और पेंशनर्स का अनुभव राष्ट्र की मजबूत नींव है। राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास आयोग गुजरात के सचिव डॉक्टर जयेंद्र बैरागी ने स्वस्थ मातृत्व को स्वस्थ समाज की आधारशिला बताते हुए मोक्षमा इंफिनिटी लाइफ फाउंडेशन एवं पेंशनर्स समाज के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक विशाल पंड्या, मोक्षमा फाउंडेशन के डायरेक्टर हर्षद भाई व अल्केश भाई, कुलदीप सिंह पंवार, आजाद साहित्य परिषद झाबुआ के उपाध्यक्ष प्रकाश त्रिवेदी तथा पेंशनर्स संगठन थांदला के अध्यक्ष जगमोहन सिंह राठौर उपस्थित रहे। पेंशनर्स समाज कुशलगढ़ अपशाखा के अध्यक्ष रमेश चंद्र चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आनंदीलाल बसेर अनिल सेठ व मुकेश शाह ने भी विचार रखे। कार्यक्रम में इंद्रमल शाह, प्रदीप महोदय सहित बड़ी संख्या में पेंशनर्स की सहभागिता रही। आयोजन ने सेवा, अनुभव और सामाजिक सरोकार के माध्यम से विकसित भारत की दिशा में प्रेरक संदेश दिया। हम चलते हैं शरद जी शास्त्री। शरद जी शास्त्री, आपकी टीम के साथ कुशलगढ़ बता रहे हो, क्या योजना है और किस संगठन से काम करते हो और क्या प्रेरणा दोगे? आज कुशलगढ़ के अंदर पेंशनर समाज का जो अधिवेशन हुआ, उसके अंदर जो सम्मान समारोह था, उस अवसर के ऊपर हम पेंशनर समाज के आगे की जो समग्र जन यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी गतिविधियों को समाज में और विस्तारित हो, इस संबंध में हमारे पास दो संगठनों की बात लेकर हम आए थे। एक तो विकसित भारत संकल्प संस्थान जो जयपुर से एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा है और राजस्थान में एक बड़ी यूनिवर्सिटी के द्वारा वो शिक्षा के हर क्षेत्र को जोड़ना चाहता है, जिसमें तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं के जो आयाम हैं उसको बड़े स्तर के ऊपर उसकी स्थापना करते हुए एक बड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना, एक बड़े कैंपस की स्थापना जयपुर के पास होने जा रही है। तो डॉक्टर महेश जी शर्मा इसके प्रणेता हैं और हम उस विकसित भारत संकल्प को भारत भर के अंदर उसके जो मैन पावर है, मैन पावर के साथ जो एजुकेशन पावर है, उन सबको इससे लिंकअप करने के लिए यहाँ तक आए थे कि जो समग्र जन है पेंशनर, उनको भी इसका एडवांटेज मिले और वो समाज को राष्ट्र निर्माण में आगे की भूमिकाओं का निर्माण कर सकें। इसी के साथ हम मोक्षमा जो गर्भवती महिलाओं के क्षेत्र में काम करता है, जो गुजरात का एक एनजीओ है और वो अल्प विकसित जो माएँ हैं या जिनमें खून की कमी है, जो एनीमिया जैसी बीमारियों से ग्रसित होती है, जिनके बच्चों की स्वच्छता नहीं हो पाती, उसकी 0 माह से लेकर 9 माह तक कंप्लीट डिलीवरी पीरियड के अंदर हम उसकी देखभाल का प्रोजेक्ट भी इसको चला रहे हैं। विशेषकर जो हमारे ट्राइब क्षेत्र हैं या जो अविकसित क्षेत्र हैं, इसके अंदर मैक्सिमम हम इस स्थितियों को देखते हैं कि माताएं कमज़ोर होती थी, उनकी जो डिलीवरी और जो बच्चे होते हैं वो भी कमज़ोर होते हैं। तो ये राष्ट्र के लिए जो नई पीढ़ी का जो प्रोजेक्ट है कि राष्ट्र के बच्चे स्वस्थ हों, वो स्वस्थ दिशा में आगे बढ़ सके और राष्ट्र निर्माण में सहभागिता कर सके, इन दो संस्थाओं को हम कुशलगढ़ के पेंशनर समाज के साथ लिंकअप करते हुए इस क्षेत्र के अंदर भी विस्तारित करने के उद्देश्य से यहाँ आए। आपके साथ टीम में कौन कौन है? हमारे साथ हमारे विकसित भारत संकल्प संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक विशाल जी पंड्या उपस्थित है हमारे साथ में, मोक्षमा के डायरेक्टर हर्षद भाई और अल्पेश भाई हमारे साथ उपस्थित हैं। मेरे साथ में मैं विकसित भारत संकल्प संस्थान की ओर से जो मध्य प्रदेश की साहित्य इकाई है, उसका साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रमुख अभी नियुक्त हुआ हूँ और मेरे साथ सहायक के रूप में डॉक्टर जयंत जी बैरागी भी इसी मध्य प्रदेश के संयोजक नियुक्त हुए, ये भी हमारे साथ उपस्थित। और हमारी टीम के जो सदस्य हैं कुलदीप सिंह जी पंवार और भाई प्रकाश जी त्रिवेदी जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं और हमारी टीम के हिस्से हैं,
वो भी हमारे साथ इसी प्रोजेक्ट के साथ में और नव भावना के साथ आए। वो क्या संदेश देना चाहोगे क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है? भाई क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य सुविधा, एजुकेशन सुविधा और जो रक्त के अल्पता के द्वारा जो विकसित जो बच्चे नहीं होते हैं या स्वास्थ्य के दूसरी प्रवृत्तियों की ओर हम अधिकतम काम कर सकें, और इस संबंध में जो हमें आगे से जिस प्रकार से कोई फंडिंग वगैरह जो प्राप्त होता है तो इसका उपयोग इन समाज के उपयोग के अंदर राष्ट्र निर्माण में उपयोग हो, ऐसा हमारा प्रयत्न है।